एक गांव में राजेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। वह बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ रहते थे। एक दिन वह दोनों कमरे में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी राजेश कहता है कि अरे सुरेश, क्या तुमने अभी तक कविता को बताया नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो? तुम उसे ये कब बताने वाले हो? मेरी मानो तो उसे ये सब जल्दी बता दो, वरना उसे कोई और उठा के ले जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तुम सही कहते हो मेरे दोस्त, अब समय आ गया है। अब हमें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। चलो उसके पास चलते हैं। और इतना कहते ही वह दोनों कविता के पास चले जाते हैं। सुरेश कविता को घर से बाहर बुला लेता है और उसे सब बताता है। वो कविता, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ सुरेश, बोलो तुम्हें क्या कहना है। वो मुझे तुमसे ये कहना था कि आई लव यू। फिर क्या था, इतना सुनते ही कविता अपने घर चली जाती है और सुरेश भी सुरेश अभी वापस घर पर अपने आया घर आ ही होता जाता है, है। तभी उसे कविता का फोन आ जाता है। वो सुरेश, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम थोड़ा डर गई थी। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही सुरेश की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो दोनों दिन भर बात करते और एक साथ घूमते थे। अब वह दोनों अपना काफ़ी टाइम साथ में बिताते थे। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एक दिन कविता, मुझे तुमसे शादी करनी है और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है। अच्छा, ऐसी बात है तो आ जाओ मेरे घर और कर लो पापा से बात। ठीक है, अभी तो मुझे कहीं जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वापस आते ही तुम्हारे पापा से सबसे पहले तुम्हारा हाथ मांगूंगा। और इतना कहते ही सुरेश अपने जरूरी काम से कहीं बाहर चला जाता है। सुरेश रास्ते से जा ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। सुरेश भेड़िए को देख के बहुत डर जाता है और फिर भेड़िया सुरेश के पास भागता है और उसे अपना पंजा मार देता है। उसके बाद वह भेड़िया वहां से चला जाता है और देखते ही देखते सुरेश भी एक भेड़िए में बदल जाता है और इसके बाद फिर वह हमेशा के लिए उस जंगल में ही रहता है।